हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज के बारे में हम इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। हमने देखा कैसे रिसोर्सेज और डेवलपमेंट इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनको कंजर्व करने की नीड क्या है और वो कैसे डिप्लीट हो रहे हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में सारे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि वो कैसे, उन्हें कैसे कंजर्व करना है, वो कैसे डिप्लीट हो रहे हैं, ऐसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। अब इससे पहले हम सबसे पहले समझते हैं ये चीज कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। देखो बेटा, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जितने भी ये हैं, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स है पूरे अर्थ पे, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, फ्लोरा फौना हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सब मिलके बायोडाइवर्सिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब ये सब क्या होते हैं, ऑल आर इंटर डिपेंडेंट, कि ये सब लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। एक भी अगर नहीं होगा तो दूसरे को नुकसान होगा ही होगा। अब इस चैप्टर में मेनली दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया और दूसरा है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, और इसी में हम थोड़े और टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। क्या फॉरेस्ट्रीज है इंडिया में, क्या वाइल्ड लाइफ है और कैसे उनको कंजर्व करना। अब कंजर्व करना क्यों है, बिकॉज ऑफ डिप्लीशन। क्या डिप्लीट हो रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं ये सब खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन इज आवर सपोर्ट सिस्टम। ये क्या है, हमारा सपोर्ट सिस्टम। अगर यही खत्म हो जाएगा तो हम कैसे जिएंगे। ऑल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज जैसे कि लैंड है, वाटर है, एयर है, ये सब इंटरकनेक्टेड रहते हैं, और ये सब इंटरकनेक्टेड है तो ऑर्गेनिजम्स भी इंटरकनेक्टेड हो गए क्योंकि वो इन सब पे निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है। एंड कंजर्वेशन इज नीडेड फॉर ऑल, तो इसीलिए कंजर्वेशन सबके लिए चाहिए, ह्यूमंस के लिए भी चाहिए, वाइल्ड लाइफ के लिए भी चाहिए। अब क्या होता है 1960s में ना, कुछ लोगों को, हम ह्यूमंस, वही थोड़ी सी अकल आती है कि भाई बहुत ज्यादा डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेज का, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हम इनिशियली क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं सरकार के पास और बोलते हैं भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, ये सब करो। तो मतलब बेसिकली हम लोग मुद्दों को उठाते हैं कि ये डिप्लीट हो रहा है, ये डिप्लीट हो रहा है, ये चीज खत्म हो रही है, इस चीज को कंजर्व करो एंड ऑल। तो 1972 में क्या करती है गवर्नमेंट, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट निकालते हैं। उस एक्ट के तहत क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स निकालती है। सबसे पहला इनिशिएटिव, लिस्ट ऑफ ऑल इंडिया प्रोटेक्टेड स्पीशीज, जितनी भी इंडिया में प्रोटेक्टेड जो ऐसी स्पीशीज है जो इंडेंजर्ड है या फिर जो डिक्लाइन हो रही है, उन सब स्पीशीज को एक साथ पहले उनकी लिस्ट बनाती है कि वो क्या क्या है, फर्दर उनपे काम करती है। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करती है, हंटिंग को बैन कर देती है, लीगल प्रोटेक्शन लेके आ जाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना देती है, नेशनल पार्क्स बना देती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता लग गया कि काफी ज्यादा डिप्लीट हो रहा है, काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है चीजों का, रिसोर्सेज का और ह्यूमंस का कह रही हूँ, सॉरी, एनिमल्स का। तो वो सब क्या करते हैं मिलके, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव निकालती है कि अब इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अब स्पेसिफिक एनिमल प्रोटेक्शन भी निकालती है, ऐसे एनिमल्स जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है प्रोटेक्शन की, उनके लिए स्पेसिफिक एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट निकाले, जैसे कि वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए काम करा, क्रोकोडाइल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करा, और टाइगर्स को, मेनली टाइगर्स के बारे में तो हमने सुना भी है, प्रोजेक्ट टाइगर। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, 1973 से चल रहा है, 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, 1973 में इसी के तहत, इसी के अंडर क्या निकालती है गवर्नमेंट, प्रोजेक्ट टाइगर निकालती है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, देखो प्रोजेक्ट टाइगर था बेसिकली टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना। अब हुआ क्या था कि आज से 100 साल पहले, यानी कि अगर आप 1973 से 100 साल पहले जाओगे तो आप क्या देखोगे, कितने टाइगर्स थे, 55,000 टाइगर्स थे। लेकिन 1973 तक आते आते वो कितने हो गए, सिर्फ और सिर्फ 1827 टाइगर्स हो गए, यानी कि 1827 टाइगर्स बच गए। अब सोचो सीधा 55 से इतना ज्यादा कम हो रहा है, 1000 भी, 2000 भी नहीं बच रहे हैं, तो क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी ना। तो हमने प्रोटेक्शन करी। अब ये हो क्यों रहा था, क्यों इनका इतना ज्यादा डिक्लाइन हुआ, क्यों एकदम से इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कम हो गई। बेटा रीजन था ट्रेड। किस चीज का ट्रेड, उनकी बोन्स का और स्किन का, इनकी बोन और स्किन, टाइगर्स की, इनकी चीजें, इनकी बोन्स को और स्किन को इतना ज्यादा ट्रेड करा जा रहा था कि इनको मार दिया जाता था बेरहमी से, और फिर इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे होते होते बहुत कम हो गई। टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए कुछ और प्रोजेक्ट्स भी निकाले, जैसे कि नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब क्या होता है 1980s में, 1980 से लेके 1986 तक गवर्नमेंट और भी चीजों को प्रोटेक्ट करती है, और भी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। क्या क्या वाइल्ड लाइफ थी जिनको उसने गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करा, इंसेक्ट, यानी कि छोटे छोटे इंसेक्ट, जैसे कि बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, जिनको यूजुअली हम लोग भी निग्लेक्ट कर देते हैं, गवर्नमेंट ने उसको भी निग्लेक्ट नहीं करा। उनके प्रोटेक्शन में भी गवर्नमेंट ने क्या निकाले, एक्ट निकाले, जैसे कि बटरफ्लाई और ड्रैगन फ्लाई को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा। उसके बाद फॉरेस्टेज आता है बेटा। फॉरेस्टेज में क्या होते हैं, ट्रीज ही होते हैं बेसिकली। तो क्या करा गवर्नमेंट ने 1991 में ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक्ट निकाले।
ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक।